जीवन उत्साह न्यूज पर आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं रमेश शर्मा। जैसा कि आजकल आपको लेकर चल रहा हूं इस चुनावी माहौल में, जहां पर अलग अलग प्रतिनिधियों को मैं लगातार आपके बीच में लाने का प्रयास कर रहा हूं। जिन प्रतिनिधियों ने पहले आपके बीच में अपने विचारों को रखा था, उन सभी प्रतिनिधियों को हम दोबारा एक बार आपके बीच में लेकर आएंगे और उनका जो चुनाव निशान है उसके माध्यम से आपके बीच में रखेंगे और उनसे हम चर्चा करेंगे कि अब क्योंकि अब फाइनल हो चुका है, जो प्रतिनिधि चुनाव के लिए आ रहे हैं, जो प्रत्याशी चुनाव के लिए आ रहे हैं, उनमें से जो नहीं चुनाव लड़ने वाले थे अब उन्होंने अपने नामांकन वापस ले लिए हैं और जो चुनाव लड़ने के लिए आए हैं फाइनल प्रक्रिया में आपके सामने है। दोस्तों, चुनाव इस बार बहुत ही टफ होने जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इसके पीछे जो कारण है वो ये है कि एक तो लोग जागरूक हो गए हैं। लोगों को अब यह समझ आने लग पड़ा है कि प्रतिनिधियों को या प्रत्याशियों को चुनने से पहले उनके बारे में क्या चीजें जाननी जरूरी हैं। इसके लिए आपको हम ये जो सुविधा दे रहे हैं ताकि आप प्रतिनिधियों के बीच में, प्रत्याशियों के बीच में कंपैरिजन कर पाएं, ये एक बहुत ही बड़ा माध्यम हो सकता है आपको जानने का, क्योंकि एक पैम्पलेट के माध्यम से आप प्रतिनिधि को या प्रत्याशी को नहीं जान सकते हैं। लेकिन जब एक व्यक्ति अपने विचार, अपनी बातें सामने रखता है तो आपको उससे रूबरू होने का मौका भी मिलता है और आपको उसके बारे में ये चीजें भी पता चलती हैं कि वह समाज के बारे में, आपके गांव के बारे में क्या करना चाहता है, कैसी सोच रखता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति कैमरे पे सही ढंग से नहीं बोल रहा है वो व्यक्ति अच्छा प्रतिनिधि नहीं हो सकता, अच्छा प्रत्याशी नहीं हो सकता। जी नहीं, बल्कि अगर आप इसको पॉजिटिव रूप में लें तो कितनी अच्छी बात है कि एक व्यक्ति जब प्रत्याशी के रूप में खड़ा हो रहा है तो अपनी बात को समाज तक पहुंचाने के लिए बड़ी ईमानदार कोशिश कर रहा है। और दोस्तों, मैं तो यही मानता हूं कि व्यक्ति जो कोशिश करता है उस व्यक्ति को उसका हक जरूर मिलना चाहिए। आज इसी कड़ी में आपके बीच में लेकर चल रहा हूं झंझानी और चकमोह पंचायत से बीडीसी पद की उम्मीदवार श्रीमती निर्मला देवी, जिनका चुनाव निशान हाथ की घड़ी, रिस्ट वॉच जो है वो उनको मिली है। और आज हमने उनको फिर अपने स्टूडियो में बुलाया है। जैसे कि पहले उन्होंने अपने परिचय के रूप में आपके बीच में अपनी बातें रखी थी, आज हम उसी कड़ी को साथ में लेकर चलकर उनसे और चर्चा करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से वो एक बेहतर कैंडिडेट हो सकती हैं उनकी पंचायतों के लिए, जो कार्य उनके रुके हुए हैं या फिर जो कार्य उनकी डिमांड है उनको पूरा करने के लिए। तो चलिए आपकी मुलाकात कराते हैं श्रीमती निर्मला देवी, जिनका चुनाव निशान हाथ की घड़ी है। आइए मुलाकात कराते हैं आपकी। निर्मला देवी जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है जीवन उत्साह न्यूज के स्टूडियो में। और सबसे पहले तो आपको फिर एक बार बधाई, शुभकामनाएं कि आप बीडीसी के प्रत्याशी के रूप में झंझानी और चकमोह पंचायत से चुनाव लड़ रही हैं। तो पिछली बार आपने दर्शकों को अपने बारे में चर्चा कर दी थी, बताया था। इस बार हम चाहेंगे कि सबसे पहले आप अपने दर्शकों को, लोगों को अपने बारे में एक बार फिर से बताएं ताकि लोग आपके बारे में सही ढंग से जान सकें। पहले तो मैं राम राम करती हूँ सभी को, नमस्कार जी, जय बाबे जी। और मैं जीवन उत्साह की बड़ी धन्यवाद हूँ जिन्होंने हमारे को बोलने को मौका दिया है। और लोगों से मेरी यही अपील रहेगी कि मेरा जो हमें निशान मिला है वो है घड़ी, हाथ की घड़ी, उस पर मोहर लगाएं और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिताएं ताकि मैं अपने गांव वासियों का, 2 पंचायतों का जो काम है उसे करवा सकूं और जो लोगों की डिमांड होगी उसे मैं पूरी करूंगी। अच्छा निर्मला जी, अभी जैसे कि आपने कहा कि लोगों की जो डिमांड्स हैं, लोगों के जो कार्य हैं उनको आप पूरा कराने के लिए सरकार की तरफ से जो पैसा आता है उसको आप लगाएंगी जी। मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूं कि अगर लोग आपको चुनाव में जिताते हैं जी, आपको वोट देते हैं, तो क्या क्या ऐसे कार्य आपके अपने दिमाग में है कि जो लगता है कि गांव में होने चाहिए इन पंचायतों में, क्योंकि आप भी गांव से संबंध करती हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपके गांव में क्या क्या ऐसे कार्य हैं जो हो सकते थे और अभी तक नहीं हुए हैं, जिनको आप कराना चाहती हैं? जी, तो सर ये ऐसा है कि जो हमारे कई गांव हैं जिनमें रास्ता नहीं है, बने हुए नहीं है अभी जी, उनका काम जो वो आधा है उसको
हम यही कोशिश करेंगे कि पूरा हो जाए जी। और दूसरा बात ये है कि हम झंझानी पंचायत में गए हुए थे ऐसे ही जी ऐसे ही अपना परिचय करवाने के लिए। जी जी। तो एक बूढ़ी माँ रास्ते में जा रही थी जी। तो हमने भी उससे ऐसा कहा कि माँ मैं वोट के लिए खड़ी हूँ बीडीसी के लिए, जी। तो आप ऐसा करियो कि मेरे को वोट डाल दीजिए और मेरे को अपना आशीर्वाद दीजिए। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी कि जो भी वोट के लिए हमारे घर आएगा उससे हम यही बात करेंगे को रोड तो हमारे घर को है जी, मगर बस कोई नहीं है जी। एक बस जाती है बोले सुबह के टाइम, फिर अगर उस टाइम पहुंच जाए कोई जी तो जा सकता है, अगर नहीं पहुंचे तो कैसे जाएं जी। फिर जिनके पास जो गाड़ियां हैं वो तो चले जाते हैं, हम गरीब आदमी हम कैसे जाएं जी। अगर जैसे तैसे करके हम चल जाते हैं तो फिर आए कैसे जी। तो हमारे को बड़ी दिक्कत होती है। तो बेटा हमारे को यही है, हमें वोट तब डालना है जब हमारे को एक बस चलाई जाए, जी जी। एक रूट हमें दिया जाए बाबा बालकनाथ से तलाई से और झंझानी होके वो मैरेवट सर तक जी हो। तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि जितना भी मेरे से काम होगा मैं करूंगी और जरूर उनको उस बस के लिए सरकार से अपील करूंगी कि एक रूट वहाँ पे चलाया जाए। अच्छा, जैसे अभी आपके जो बेटे हैं वो भी राजनीति में काफी सक्रिय हैं, आपके पति भी काफी सक्रिय रहते हैं, तो उनका आपको क्या सहयोग रहता है, किस तरह से वो आपको गाइड करते हैं कि आगे जो चुनाव में अगर आप जीतती हैं तो उनका क्या मदद आपको मिल सकता है? सर उनकी मदद तो हमारे को तो ये है, एक तो ये है कि 30 साल से वो राजनीति में काम कर रहे हैं जी, बेटा 5-6 साल से जी काम कर रहा है, तो उनका तो मेरे को सहयोग है ही जी, लेकिन गांव वासियों को भी मेरे को सहयोग है कि आप आगे चलो, हम आपकी मदद करेंगे जी। और ऐसा है कि जो काम है हम करेंगे जी, और उनके ऐसा नहीं है कि हम झूठे वादे करेंगे और काम कल को ना हो, ये हमारा प्रयास रहेगा, कोशिश करेंगे जो भी जैसे भी होगा हम काम करवाएंगे जी। अच्छा, जैसे जो पंचायतों में पैसा आता है जी और बीडीसी को भी इस बार पैसा सरकार दे रही है कि बीडीसी के पास भी पैसा आएगा जी, तो उस पैसे को जैसे आपकी 2 पंचायतें होगी तो दोनों में आप बराबर बराबर लगाएंगे, इसमें कोई शक है नहीं। लेकिन मतलब इस पैसे की जो प्रायोरिटी है, इस पैसे को जो लगाने की अगर बात होगी, अगर जीत जाते हैं आप, तो मैं आपका ये विचार जानना चाह रहा हूं ताकि कल को फिर आप जीत के जब आएंगे तो ये सवाल हम आपसे दोबारा भी पूछेंगे, क्योंकि आप हमारे स्टूडियो में आई हैं तो आपसे हमारा परिचय हो रहा है। अगर आपका जो कंपटीटर है वो जब तक हमारे पास नहीं होगा या उसके बारे में हम नहीं जानेंगे, बता नहीं सकते हैं। तो इस बात का भरोसा आप कैसे जनता को दे सकती है कि आप जो भी पैसा आएगा वो बिल्कुल ईमानदारी से आप जनता के काम के लिए लगाएंगी? भरोसा हम ऐसे दिलवाएंगे उनको कि जो पैसा आएगा हम पाई रहते दोनों पंचायतों को देंगे और जो काम होगा हम करवाएंगे। और भरोसा तो इसी बात के हम ईमानदार आदमी हैं और दिल से काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे जी। नहीं, जैसे होता है कि चुनावों से पहले सभी ईमानदारी की बात करते हैं, लेकिन जीतने के बाद में ईमानदारी कई बार गायब हो जाती है। तो ये जनता को मतलब एक कैसे विश्वास आप दिला सकते हैं कि आपके पैसे की जो भी हिसाब किताब है वो बिल्कुल साफ सुथरी रहेगी? जी सर, हम भरोसा तो इसी बात से दिला सकते हैं उनको कि जो भी पैसा आएगा वो सारा काम करवाएंगे उनका जो भी होगा। और हम एक ईमानदार आदमी हम तो ऐसे हैं नहीं, एक पाई भी नहीं हम लेना चाहते, भगवान का दियो सब कुछ है मेरे पास। बहुत अच्छा। मैं चाहूंगा कि एक बार फिर से आप अपने दर्शकों को एक बार अपील कर दें, अपने वोटर्स को एक अपील कर दें, आपके दिल की बात क्या है कि वो क्यों आपको जिताएं? दिल की बात ये है सर कि वो सोचते हैं कि एक सही कैंडिडेट हो और ईमानदार हो जो हमारे गांव के लिए काम कर सके, ईमानदारी से चले, ऐसे नहीं कि झूठे वादे किए और काम कोई नहीं किया जी। वैसा नहीं, हमें भी नहीं करना वो बात नहीं जी। और मैं सभी से यही
अपील करूंगी कि हमें वोट दें, सपोर्ट दें और अच्छे वोटों से विजयी बनाएं। और जो भी बाहर रहते हैं सभी भाई बहनों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि सभी वोट डालें जी और मुझे विजयी बनाएं और ईमानदारी से काम करूंगी। जी, बहुत बहुत निर्मला जी आपका धन्यवाद। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने अपनी बात हमारे सभी दर्शकों तक पहुंचाई, इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद जी। जी धन्यवाद सर। तो दोस्तों, आज हमने आपकी मुलाकात कराई श्रीमती निर्मला देवी, जो बीडीसी चुनाव के लिए प्रत्याशी के रूप में झंझानी और चकमोह पंचायत से चुनाव लड़ रही हैं। बड़ा ही सादगी से इन्होंने सारी बातों का जवाब दिया है। हालांकि एक महिला पहली बार कैमरे पे आती हैं तो थोड़ा सा एक डर तो होता ही है, क्योंकि समाज में आपको पता ही है महिलाओं को हमारे समाज में ज्यादा बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी। लेकिन अब सरकार ने जो ये बड़ी अच्छी पहल की है, इस पहल को मैं ये कह सकता हूं कि हम एक तरफ से जैसे महिलाओं के उत्थान के लिए सरकार ने एक बहुत बड़ा प्रयास किया है, और ऐसे में जो महिलाएं सामने आकर अपनी बात रखना, लोगों को अपील कर रही हैं, तो ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। आप सब लोगों से मेरा फिर ये निवेदन है कि यदि आपको लगता है कि निर्मला देवी जी एक सही कैंडिडेट हैं, जो आपकी पंचायत में बीडीसी के रूप में एक अच्छे प्रतिनिधि रूप में साबित हो सकती हैं, तो आप इनको हाथ की घड़ी पर मोहर लगाकर जरूर विजय बनाएं। क्योंकि एक महिला का विश्वास यदि इतना है कि वो कैमरे पर बार बार आकर लोगों के बीच में अपनी बात रखना चाहती हैं, तो दोस्तों मैं मानता हूं कि वो अपने आने वाले समय के लिए आपके गांव, आपके एरिया के डेवलपमेंट के लिए भी एक अच्छा चेहरा हो सकती हैं। आप इसी तरह से बने रहे, और उन बाकी सभी प्रतिनिधियों से भी मेरा निवेदन है, प्रत्याशियों से मेरा निवेदन है कि महिलाओं को सपोर्ट अगर आप कर रहे हैं, महिलाओं को अगर आप सामने ला रहे हैं, तो उनको इस मंच के माध्यम से जरूर प्रेजेंट करें, क्योंकि ये एक अच्छा माध्यम है लोगों तक पहुंचने का। जीवन उत्साह न्यूज के साथ आप सब लोग बने रहें। इसी तरह से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।